राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चंदन छठ व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। आइए अब हम चंदन छठ व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप यह व्रत करते हैं तो आपको साथ में व्रत की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम चंदन छठ व्रत कथा सुनते हैं। एक बार मालवा प्रांत में वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि 6 वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम श्रीधर था। उस ब्राह्मण की अति रूपवती गुणवती पतिव्रता स्त्री थी। जब उस ब्राह्मण के माता पिता के श्राद्ध का दिन आया तो उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे कल्याणी, कल मेरे माता पिता का श्राद्ध है। मैंने 11 पंडितों को भोजन के लिए बुलाया है, जिनमें महर्षि व्यास जी, वाल्मीकि जी, गर्गाचार्य जी, गौतम मुनि, पाराशर जी, बड़े बड़े मुनियों को मैंने भोजन पर निमंत्रण दिया है। इसलिए हे भद्रे, श्राद्ध में साधु संतों, योग्य पंडितों को भोजन कराने से राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इसलिए तुम पूरी, कचौड़ी, साग, खटाई का अचार, खीर, मिठाई सभी तरह के व्यंजन बना देना। हे कल्याणी, लेकिन तुम भोजन बनाते समय साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना। तब उसकी पत्नी ने हामी भर दी। तब ब्राह्मणी ने श्राद्ध वाले दिन स्वादिष्ट तरह तरह के व्यंजन बनाए। ब्राह्मण ने भी उस दिन तालाब में स्नान आदि करने के बाद श्राद्ध क्रिया करी और पितरों के निमित्त तर्पण किए। तब भोजन के नियत समय पर सभी मुनि, सभी पंडित घर आ गए, परंतु श्राद्ध के दिन ही ब्राह्मणी को रजस्वाला आ गई। उसने लाजवश किसी को नहीं बताया। भोजन आदि में उसका हाथ लग गया। सभी ब्राह्मण पंडित भोजन करके तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। लेकिन रजस्वाला के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से उसे इसका पाप दोष लग गया, जिसके कारण वह ब्राह्मणी मृत्यु के बाद चांडालनी कुल में पैदा हुई। पूर्व जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण उसे चांडालनी की योनि में अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा। कहते हैं, जो स्त्री ऐसे पवित्र समय में रजोदोष छिपाती है, रसोई बनाती है, परिंदे के हाथ लगाती है, ठाकुर जी को भोग लगाती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, ऐसी महिलाएं मरने के बाद सुअर और पिशाचिनी चांडालिनी की योनि में जन्म लेकर कठिन कठोर दुख भोगती है और 7 बार इसी योनि में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य योनि को पाती है। तब वह चांडालिनी अपने पूर्व जन्म के पुत्र के घर पहुंच गई। उसका पुत्र वेद शास्त्र का ज्ञाता था, हमेशा शास्त्र अनुकूल कर्मों में लगा रहता था। उस दिन भी उसके घर में वैश्यदेव नामक यज्ञ चल रहा था। वह चांडालिनी उस यज्ञ में पहुंचकर पूजा के निमित्त रखे गए फल, मिठाई आदि को खाने लग गई। तो उसके पूर्व जन्म का पुत्र लकड़ी लेकर चांडालिनी को मारने उसके पीछे भागा और बोला कि अरे दुष्ट, यहाँ से भाग, नहीं तो मैं तुझे लकड़ी से मार कर भगाऊंगा। कहते हैं कि अगर चांडाल के दर्शन हो जाएं तो सूर्य के दर्शन करने और गंगा स्नान करने से ही वह इंसान पवित्र होता है। अपने पुत्र के द्वारा कटु वचन बोलने और डंडे से मारने से वह रोती हुई दुखी होकर वहाँ से उस समय तो वह चली गई। तब उसी रात्रि को उसकी माता ने उसे दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? पुत्र, मैं भयानक नरक की पीड़ा भोग रही हूँ। पुत्र, मेरा जन्म चांडालिनी की योनि में हुआ है। मैं भूख प्यास से व्याकुल भटक रही हूँ। हे पुत्र, तुम्हारे ही हाथों मेरा उद्धार होगा। पुत्र, तुम मुझे मुक्ति दिलवा सकते हो। तब स्वप्न में ही पुत्र बोला कि हे माता, किस पाप दोष के कारण आपका जन्म चांडाल की योनि में हुआ है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसी पुण्य आत्मा धार्मिक महिला को क्यों चांडाल की योनि मिली। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब माता बोली कि हे पुत्र, एक बार तुम्हारे पिता ने बड़ी ही श्रद्धा से अपने माता पिता का श्राद्ध किया था
उन्होंने बड़े बड़े योग्य महात्माओं और पंडितों को भोजन पर बुलाया था। भोजन बनाते बनाते ही मुझे रजस्वाला आ गई। मैंने रजस्वाला वाली बात लाजवश छुपाई। मुझे उसी पाप दोष का दंड मिला है। उसके वचन सुनकर पुत्र बोला कि हे माता, अब आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आपको मुक्ति मिल सके, आपको दुख न उठाना पड़े। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। तब उसकी माता बोली कि हे पुत्र, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी का व्रत करके इस व्रत का फल तुम मुझे दे देना। उस व्रत के पुण्य प्रताप से मुझे चांडाल की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर रोती रोती उसकी माँ अंतर्ध्यान हो गई। माता को रोता देखकर उसी समय पुत्र की नींद खुल गई। पुत्र अपनी माँ के दुख में दुखी हो गया। उसके बाद भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आई। तब मुनियों और पंडितों के कथनानुसार उसके पुत्र ने गंगा में स्नान करके मन वचन वाणी से व्रत का संकल्प लेकर व्रत किया और चंदन व्रत के फल को अपनी माता को अर्पण कर दिया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से उसकी माता चांडाल की योनि से मुक्त हो गई और सुंदर देह धारण करके अलौकिक सुंदर वस्त्र पहन और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वर्ग जाने से पहले अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिए। कहते हैं इस व्रत को करने से नीच कुल में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस तरह आज मैंने आपको भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी व्रत अर्थात चंदन छठ व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।